नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों 16 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे एवं दोस्तों मैं आपसे वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। एवं दोस्तों कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में ही प्रोवाइड करवाऊंगा। दोस्तों आज हम कई सारे क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, दोस्तों आईआईटी बॉम्बे है ये, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी इंदौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे या मुंबई। पहला नंबर आईआईटी मुंबई। दोस्तों अब आइए आईआईटी के बारे में पढ़ते हैं। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वह 1958 को की गई थी। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों हमारे देश का प्रथम आईआईटी जो था वह था आईआईटी खड़गपुर। कौन सा दोस्तों? आईआईटी खड़गपुर जो था हमारे देश का प्रथम आईआईटी था जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। दोस्तों इन फैक्टरों को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आईआईटी बॉम्बे ने पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। तो आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस न्यायालय ने राज्य मार्गों पर चलने वाली गति 120 किलोमीटर पर आवर के केंद्र सरकार के अधिसूचना को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मद्रास हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट, बिलासपुर हाई कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मद्रास हाई कोर्ट। तो दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट ने आज के दिन केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई थी कि राजमार्गों पर 120 किलोमीटर पर आवर की गति से अधिक तेज गति वाहन नहीं चलेंगे, इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसके वर्तमान फैक्ट्स के बारे में हम केवल पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया था। क्या उनसे दोस्तों? न्याय दिवस। एवं दोस्तों एक दूसरा है महाकवि दिवस। महाकवि दिवस। तो दोस्तों जो न्याय दिवस था वह किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया था? वो था पेरियार रामास्वामी के। एवं दोस्तों महाकवि जो था वह सुब्रमण्यम दोस्तों भारती के पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाया गया था। एवं दोस्तों अभी यहाँ पे हाल ही में इडोग सर्वेक्षण रिजर्व की स्थापना भी की गई है। एवं दोस्तों तमिलनाडु के वर्तमान के जो राज्यपाल हैं वह कुछ दिन पहले ही चेंज किए गए हैं, जो कि वर्तमान के हैं आर.एन. रवि। तो इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत व सिंगापुर ने तत्काल फंड ट्रांसफर के लिए किस परियोजना को जोड़ने का कार्य शुरू किया है? आपके ऑप्शन है यूपीआई, पे नाउ, गूगल पेमेंट एवं व्हाट्सएप पेमेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूपीआई एंड पे नाउ, दोनों सम्मिलित रूप से। दोस्तों यूपीआई जो है वह हमारे भारत के यहाँ का डिजिटल ट्रांजेक्शन एप्स है। एवं दोस्तों जो पे नाउ है वह सिंगापुर का पेमेंट बैंक है। तो दोस्तों इन्होंने हाल ही में दोनों ने अभी क्या है दोस्तों दोनों का साझा करके दोस्तों क्या है कि बाहरी जो पेमेंट होते हैं उसकी सुविधा को बनाने के लिए दोस्तों अभी ये परियोजनाएं चालू की गई हैं। कौन सी दोस्तों? तत्काल फंड ट्रांसफर। किसके द्वारा दोस्तों? यूपीआई एंड पे नाउ के द्वारा। पे नाउ कहाँ का है दोस्तों? यह सिंगापुर का डिजिटल पेमेंट बैंक है। तो दोस्तों यूपीआई के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 2016 में की गई थी। एवं दोस्तों यह 2016 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। एवं दोस्तों यह जो यूपीआई है वह P2M के बारे में आपने जाना होगा दोस्तों। पीएससी के दोस्तों कंप्यूटर में इसका एक सिलेबस भी है। तो दोस्तों P2M का मतलब होता है पर्सन टू मर्चेंट, मतलब दोस्तों क्या? व्यक्ति से व्यापारी। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन, पेमेंट टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन, इस आधार पर यह कार्य करता है। एवं दोस्तों यह एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। क्या दोस्तों? यूपीआई कौन सा है दोस्तों? एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने 18वां आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों का सह अध्यक्षता किया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल, रामाबाई यादव एवं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुप्रिया पटेल। तो दोस्तों अनुप्रिया पटेल जो है वह अभी हाल ही की वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हैं। कौन दोस्तों?
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। एवं दोस्तों आइए आसियान के बारे में जानते हैं। दोस्तों आसियान जो है वह 10 देशों का समूह है, 10 देशों का समूह है जिसमें भारत देश शामिल नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें भारत देश आसियान में शामिल नहीं है। एवं दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वह 8 अगस्त 1967 को की गई थी। तो दोस्तों इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वह है लिम जोंग होई। कौन दोस्तों? लिम जोंग होई। तो दोस्तों इसे आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों मैं 10 देशों के नाम बताए दे रहा हूं दोस्तों, आप जरूर ध्यान रखिएगा या फिर कहीं नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। पहला देश है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने किस देश को $1.2 बिलियन देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अफगानिस्तान। दोस्तों अभी तालिबानियों के द्वारा अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया गया है, जहां पे तालिबानियों के द्वारा दोस्तों क्रूर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, जिससे वहां की मानवता जो है दोस्तों थोड़ी तार तार हो चुकी है। तो इसलिए दोस्तों वहां की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने वहां अफगानिस्तान को $1.2 बिलियन मानवता के विकास के लिए प्रदान किए हैं। एवं दोस्तों आइए अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी जो है दोस्तों वह है काबुल है। एवं दोस्तों यहाँ पर पाश्तो भाषा बोली जाती है। एवं दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वह है अफगानिस्तानी रुपया। अफगानिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है दोस्तों। एवं यहाँ के जो पीएम हैं दोस्तों वह हाल ही में प्रधानमंत्री जो हैं वह बने हैं मोहम्मद हसन आखुंद। कौन दोस्तों? मोहम्मद हसन आखुंद। तो दोस्तों इसे आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो अफगानिस्तान है वह 2007 में दोस्तों सार्क का सदस्य भी बना था, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों तालिबानियों के द्वारा अफगानिस्तान का नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम आप कहीं पे लिख ले दोस्तों, इसका प्रेजेंट का नाम है दोस्तों इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। एक बार और बोल दूं दोस्तों, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों लसिथ मलिंगा, ब्रेंडन टेलर, एमियर रिचर्डसन एवं जो रूट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लसिथ मलिंगा एवं ब्रेंडन टेलर। इन दोनों ने दोस्तों आज के ही दिन दोस्तों क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। दोस्तों लसिथ मलिंगा जो है वह श्रीलंका के तेज गेंदबाज है। एवं दोस्तों ब्रेंडन टेलर जो है वह बैट्समैन है। कहां के दोस्तों? जिम्बाब्वे टीम के, जिम्बाब्वे के हैं दोस्तों। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो तीसरे नंबर के हैं यह जो है एमियर रिचर्डसन जो है दोस्तों उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। एवं जो रूट को पुरुष की टीम में दोस्तों यह एक महिला खिलाड़ी है, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं जो रूट जो है वो दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान हैं, जिन्हें आईसीसी क्रिकेट ऑफ द मंथ चुना गया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एवं चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटेन। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा रक्त परीक्षण का सबसे बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कैंसर का पता लगाना। क्या दोस्तों? कैंसर का पता लगाना। दोस्तों जो यूके है दोस्तों इसमें 4 कंट्री आती है। इसमें कौन कौन सी है दोस्तों? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एवं आयरलैंड। ये दोनों 4 देश मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम यूके। एवं दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का जो धर्म है वो है एग्लिकन धर्म है। एवं दोस्तों यहां से 0 डिग्री देशांतर समय मानक रेखा भी गई है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ क्लाउड परिवर्तन यात्रा को तेज करने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एसग्रेड, एप्पल एवं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट। एवं दोस्तों एसग्रेड भी सम्मिलित रूप से है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के सम्मिलित रूप से अभी हाल ही में इन्फोसिस ने क्या है दोस्तों
क्लाउड परिवर्तन यात्रा को तेज करने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों आइए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है दोस्तों वह 1975 में बिल गेट्स के द्वारा स्थापित की गई थी। एवं दोस्तों यह जो एसग्रिड कंपनी है वह ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की है। यह माइक्रोसॉफ्ट किसकी है दोस्तों? अमेरिका की है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है दोस्तों। यह एसग्रिड जो है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। कौन सी दोस्तों? सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, जिसकी स्थापना दोस्तों 2011 में किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इन्फोसिस के बारे में जानते हैं। दोस्तों इन्फोसिस की स्थापना 1981 में नारायण मूर्ति ने अपने 6 दोस्तों के साथ किया था। आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अजीज हजीनी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है लेखक, साहित्यकार, राजनीतिक एवं कलाकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लेखक। तो दोस्तों ये जो अजीज हजीनी है वे जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कहां के दोस्तों? जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। एवं दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के पहले सचिव भी नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों आप इस चीजों को आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, रेलवे, टेलीकॉम सेक्टर एवं लॉटरी सेक्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टेलीकॉम सेक्टर। दोस्तों अभी हाल ही में आज के ही दिन केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। दोस्तों एफडीआई के फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है दोस्तों? किसी भी कंपनी में या किसी भी फील्ड में दोस्तों फॉरेन का पैसा जो है दोस्तों केंद्र सरकार से पूछे बिना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आइए हम पर और दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं परमाणु ऊर्जा, रेलवे विभाग एवं जो लॉटरी जो दोस्तों है लॉटरी सेक्टर, ये जो तीनों सेक्टर हैं दोस्तों इनमें अभी तक 100% एफडीआई की मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है दोस्तों अभी हाल ही में लगभग सभी सेक्टरों में 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन दोस्तों ये जो 3 हैं इनके अलावा जो है दोस्तों सिगरेट एवं तंबाकू का जो सेक्टर है दोस्तों इसमें भी अभी 100% एफडीआई की मंजूरी नहीं दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लें। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी के को फाउंडर गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ओला, फ्लिपकार्ट, जोमेटो एवं बिग बास्केट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर जोमेटो। तो दोस्तों जोमेटो के को फाउंडर जो है गौरव गुप्ता थे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों आइए जोमेटो के बारे में जानते हैं। जोमेटो की स्थापना जो है दोस्तों 2008 में दीपिंदर गोयल एवं पंकज चड्डा ने की थी। कौन से दोस्तों? दीपेंदर एवं पंकज चड्डा ने मिलकर किया था। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जोमेटो क्या है दोस्तों? यह एक फूड डिलीवरी कंपनी है। फूड डिलीवर्ड कंपनी है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको यह सीरीज मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एवं जिससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से फैक्ट बनाकर लाऊं और आपके एग्जाम्स के लिए सहायता प्रदान कर सकूं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु ने हाल ही में 30% से महिला आरक्षण बढ़ाकर 40% कर दिया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु ने दोस्तों क्या किया है कि अभी जो मैंने पिछले वाली अभी क्वेश्चन में आपको बता ही दिया था दोस्तों 2-3 फैक्ट्स मैंने बता दिए थे। एवं दोस्तों इसने अभी हाल ही में नीट एग्जाम जो होता है दोस्तों मेडिकल के एंट्रेंस के लिए उसको अपने यहाँ पर बंद करवा दिया है, उसके लिए अधिनियम पारित किया है। तो दोस्तों आप इस चीज को भी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इंजीनियर्स डे, अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस, विश्व लिफामा जागरूकता दिवस एवं यह सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये तीनों। तो दोस्तों आज 15 सितंबर के दिन इंजीनियर्स डे, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस एवं विश्व लिफामा जागरूकता दिवस भी मनाया गया है। तो दोस्तों आइए इंजीनियर्स डे के बारे में जानते हैं। दोस्तों इंजीनियर्स डे जो है वह विश्वेश्वरैया जो हमारे महान गणितज्ञ एवं इंजीनियर थे
उनके याद में मनाया जाता है। किसके दोस्तों? विश्वेश्वरैया। दोस्तों विश्वेश्वरैया के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं, इन्हें आधुनिक मैसूर का जनक भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? आधुनिक मैसूर, टीपू सुल्तान वाला दोस्तों यही है मैसूर, इसको आधुनिक मैसूर का जनक भी कहा जाता है। एवं दोस्तों पास्ट का मैसूर का जनक किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इंजीनियर्स डे कब से मनाया जाने लगा है? इंजीनियर्स डे जो है दोस्तों वह 1968 से मनाया जा रहा है, 1968 से मनाया जा रहा है। एवं दोस्तों विश्वेश्वरैया जी को सन 1955 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा इन फैक्टों को। तो दोस्तों आइए अब अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस के में चलते हैं। इसमें यह है दोस्तों 2007 से मनाया जा रहा है। कब से दोस्तों? 2007 से। एवं इंजीनियर्स डे दोस्तों 1968 से मनाया जा रहा है। एवं यह किसके द्वारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस? दोस्तों यह यूएनए को द्वारा मनाया जाता है। एवं दोस्तों तीसरा सब्जेक्ट है विश्व लिफामा जागरूकता दिवस। तो दोस्तों यह भी आज के ही दिन मनाया जाता है। एवं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस का जो थीम वाक्य था दोस्तों वह था लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना। आप इसे नोट डाउन कर लें दोस्तों, लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस कंपनी पर 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आपका ऑप्शन है अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एवं फेसबुक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गूगल। तो दोस्तों अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने गूगल पर 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों आइए हम गूगल के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों गूगल की कंपनी की स्थापना जो हुई थी वह दोस्तों 1998 में लैरी पेज के द्वारा एवं सरमेई ब्रिन के द्वारा किया गया था। एवं दोस्तों इसे इनके वर्तमान जो सीईओ हैं वह सुंदर पिचोई हैं, जो कि भारतीय मूल के निवासी हैं। एवं दोस्तों जो गूगल की सहायक कंपनियां हैं उनके बारे में भी आप नोट डाउन कर लें। इसकी जो गूगल की सहायक कंपनियां हैं वह है यूट्यूब, डबल क्लिक एवं ऑन टू एवं दोस्तों पिकनिक एंड एडमॉब। तो दोस्तों ये 5 कंपनियां हैं जो कि गूगल की सहायक कंपनियां हैं, जिसको अभी हाल ही में इसने अधिग्रहण किया है। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है भानुमति, दोस्तों इसका पूरा नाम है भानुमति घीवला। क्या दोस्तों? भानुमति घीवला। दूसरा ऑप्शन है शिवानी मीणा, प्रतिभा महापात्रा एवं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भानुमति घीवला। क्या दोस्तों? घीवला। तो दोस्तों ये जो दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया जाता है दोस्तों? यह नर्सों को उनकी पब्लिक में सेवाओं के लिए दिया जाता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये भानुमति घीवला कहाँ की हैं? यह गुजरात की रहने वाली हैं। एवं दोस्तों यह किस हॉस्पिटल में वर्क करती हैं? यह दोस्तों सियाजी राव हॉस्पिटल में कार्य करती हैं। इनके नर्स के मानवता के रूप में दोस्तों कोविड-19 के समय इन्होंने मानवता की सेवा के लिए इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 दिया जाने की घोषणा किया गया है। एवं दोस्तों आइए हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों यह पुरस्कार 1912 से दिया जाने लगा है। दोस्तों यह पुरस्कार 2012 से दिया जाने लगा है, लेकिन दोस्तों जो इसका मेडल था फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो मेडल था वह कब से दिया जाना शुरू किया गया है दोस्तों? वह 1907 से लंदन में दिया जाना शुरू किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाने की घोषणा किया गया है। एवं दोस्तों भारत में यह कौन देता है? यह भारतीय जो नर्सिंग परिषद जो है दोस्तों वह उसके द्वारा दिया जाता है। दोस्तों इन फैक्टों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है सुपर 30, NIOS एवं CCL एवं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर है NIOS। तो दोस्तों कौन? NIOS। दोस्तों ये है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? NIOS। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा NIOS को, मतलब दोस्तों इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्या दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो दोस्तों इसे अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं दोस्तों यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वह है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में है। एवं दोस्तों इसके यहाँ के प्रमुख कौन है? यूनेस्को के प्रमुख कौन है दोस्तों? आंद्रे एजोले। आंद्रे एजोले। एवं दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना दोस्तों 16 नवंबर 1945 को 16 नवंबर 1945 को की गई थी। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत व अमेरिका, दोस्तों यहां पर अमेरिका नहीं है, यहां पर अफ्रीका है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इसे सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे अमेरिका नहीं, यहाँ पे अफ्रीका होगा। तो हाल ही में दोस्तों, हाल ही में भारत व अफ्रीका रक्षा वार्ता किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत और अफ्रीका, दोस्तों इसे सुधार लीजिएगा, अफ्रीका है ये, अफ्रीका का जो दोस्तों रक्षा वार्ता है उसका सम्मेलन किया जाएगा या आयोजन किया जाएगा। तो आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में वर्तमान के जो भी चीजें की गई हैं उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों अभी यहाँ हाल की योजनाएं हैं भरण पोषण योजना, भरण पोषण योजना, एवं दोस्तों दूसरा है कौशल सतरंग योजना, कौशल सतरंग योजना, तथा दोस्तों अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की है, की नींव रखी है दोस्तों, किसकी? विधि विश्वविद्यालय की। एवं दोस्तों अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अलीगढ़ में किसके लिए दोस्तों? महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की नींव रखी है। किसकी दोस्तों? महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की नींव रखी है। तो इसको दोस्तों आप जरूर, जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं दोस्तों, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। एवं दोस्तों यह जो भारत एवं अफ्रीका का जो रक्षा वार्ता था वह किस नंबर का था? सेकंड वार्ता था दोस्तों, सेकंड नंबर का, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने नियामक सैंडबैग्स के तहत एमएसएमई सेक्टर ऋण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है एसबीआई, आरबीआई, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं इक्विटी बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों आरबीआई। आरबीआई द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों यह एमएसएमई सेक्टर जो कहलाता है दोस्तों, वह थर्ड कोहॉर्ट, दोस्तों कोहॉर्ट कहते हैं इसको दोस्तों, थर्ड कोहॉर्ट किससे रिलेटेड है दोस्तों? थर्ड कोहॉर्ट यह एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। तो दोस्तों अब इसके पहले दोस्तों दो कोहॉर्ट, फर्स्ट कोहॉर्ट एंड सेकंड कोहॉर्ट जो है दोस्तों वह आरबीआई के द्वारा पहले ही लागू किया जा चुका है। कब दोस्तों? दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। तो दोस्तों जो पहला कोहॉर्ट था वह किससे रिलेटेड था? वह था दोस्तों रिटेल पेमेंट से। किससे दोस्तों? रिटेल पेमेंट से रिलेटेड था। कौन सा दोस्तों? फर्स्ट कोहॉर्ट। एवं दोस्तों जो सेकंड कोहॉर्ट था वह किससे रिलेटेड था दोस्तों? सीमा पार भुगतान से, सीमा पार भुगतान। दोस्तों सीमा पार भुगतान के तहत ही आज किसका दोस्तों? यूपीआई एवं कौन सा दोस्तों? एक चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीआई के साथ साथ कौन सा था दोस्तों जो भी हमने बताया था, उसके साथ था दोस्तों पे नाउ। कौन सा दोस्तों? पे नाउ के साथ समझौता किया गया है किसके तहत दोस्तों? सीमा पार भुगतान के तहत। तो आप इन सभी चीजों को जरूर दोस्तों ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आरबीआई की जो स्थापना कब की गई दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को की गई। एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। एवं दोस्तों वर्तमान गवर्नर कौन है इसके दोस्तों? शक्तिकांत दास। कौन दोस्तों? शक्तिकांत दास, जो कि किस नंबर के हैं दोस्तों? 25वें नंबर के ये गवर्नर हैं आरबीआई के। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा प्रारंभ की है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है पेटीएम, भीम,
एयरटेल पेमेंट, गूगल पेमेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेटीएम ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में पेटीएम ने फास्टैग आधारित सुविधा मेट्रो पार्किंग सुविधा प्रारंभ की है। तो दोस्तों आइए पेटीएम के बारे में जानते हैं। पेटीएम के एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्तों? वह सतीश कुमार गुप्ता हैं, सतीश कुमार गुप्ता। एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया एवं डीबीएस बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डीबीएस बैंक। तो दोस्तों अभी हाल ही में डीबीएस बैंक के साथ स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन ने साझेदारी की है। तो दोस्तों आइए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये किसके लिए किया है? दोस्तों यह भी है सीमा पार भुगतान हेतु। किसके दोस्तों? सीमा पार भुगतान हेतु डीबीएस के साथ स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन ने साझेदारी की है। एवं दोस्तों आइए डीबीएस के बारे में जानते हैं। इस बैंक के जो सीईओ हैं दोस्तों वह कौन है? सुरोजीत सोम, सुरोजीत सोम है। एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? मुंबई में है तथा इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2014 में की गई थी, 2014 में इसकी स्थापना की गई। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है आनंद कुमार, देवू ज्योति, पेरियार रामास्वामी, सुब्रमण्यम भारती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आनंद कुमार। दोस्तों ये वही आनंद कुमार है जो कि सुपर 30 कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, जो कि आईआईटी का प्रशिक्षण, आईआईटी के लिए की क्लियरेंस के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों यह सुपर 30 कहाँ है दोस्तों? यह बिहार राज्य में है, बिहार में है। तो दोस्तों आइए हम स्वामी ब्रह्मानंद के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये स्वामी ब्रह्मानंद जो थे वह स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके अलावा दोस्तों ये वृद्ध गायों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इन्होंने क्या दोस्तों? वृद्ध गायों के लिए पूरा जीवन समर्पित किया था। एवं दोस्तों इसका फर्स्ट पुरस्कार दिया गया था 2020 में। दोस्तों यह सेकंड पुरस्कार है जिसे किसे दिया गया है? आनंद कुमार को, सुपर 30 के फाउंडर को। एवं दोस्तों जो फर्स्ट पुरस्कार जो दिया गया था वह 2020 में दिया गया था। किसे दिया गया था दोस्तों? इसे फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग को दिया गया था। किसे दोस्तों? फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग को दिया गया था। एवं दोस्तों इनका उपनाम है सुदेवी दासी, सुदेवी दासी, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। एवं दोस्तों सुदेवी दासी को 2020 में पद्म पुरस्कार भी दिया गया था, पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनका असली नाम क्या है दोस्तों? फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को, फैक्टों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो मेरे द्वारा फैक्ट बताए जा रहे हैं उसे आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें। एवं दोस्तों एग्जाम के समय यही जो मेरे द्वारा जो बताए जा रहे हैं वह आपके लिए ही काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आइए कल के क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। हाल ही में नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों आज मैं अपडेट करना भूल गया था इसे, तो दोस्तों आज मैं इसको वैसे ही बता दे रहा हूं, एक बार और रिपीटेड हो जाएगा आपको क्वेश्चन। दोस्तों नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है उड़ीसा। नुआखाई उत्सव जो है दोस्तों वह किससे रिलेटेड है? यह खेती से रिलेटेड है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता था दोस्तों? ये था डेनियल मेदवेदेव ने जीता था दोस्तों। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों? रूस के खिलाड़ी हैं। इसने किसे हराया था दोस्तों? नोवाक जोकोविच को। मतलब उप विजेता कौन रहे दोस्तों? नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों आज का फैक्ट यहीं तक। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो फैक्ट मेरे द्वारा बताए गए हैं, जो भी करंट अफेयर्स बताया गया है, वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। और आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों इसे बनाने में मुझे लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए दोस्तों अप्रिशिएट कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए दोस्तों ये वीडियो। एवं दोस्तों मैं ये गारंटी लेता हूं कि इस तरह के वीडियो जो है दोस्तों, मैं नहीं जानता कि फॉर्मेट कैसा बनाया जाता है, लेकिन दोस्तों जो फैक्ट है एवं जो दोस्तों जीके है, जीएस है,
उसको मैं दोस्तों सबसे अधिक आपके पास ही एवं सबसे अच्छा कंटेंट आपको आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो दोस्तों इस मेहनत के लिए मुझे प्लीज मोटिवेट कीजिए एवं प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करिए कि दोस्तों आपको यह सीरीज कैसी लगी एवं दोस्तों यह आज का जीके का ज्ञान या करंट अफेयर्स कैसा लगे, तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो दोस्तों चलता हूं, मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।